भगवद गीता कोट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करने वाले हैं। अध्याय 6 श्लोक 6। जी हाँ। और साथ ही हमारे पास एक कहानी भी है स्रोत से, मन पर विजय, अंकित की कहानी। ये दिखाती है कि कैसे ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही काम का है। बिल्कुल, खासकर आज के इस डिजिटल दुनिया में जहाँ ध्यान भटकना तो जैसे आम बात हो गई है। सही कहा। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। तो स्रोत में ये श्लोक दिया है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जी, भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6। इसका अर्थ क्या है सरल शब्दों में? इसका सीधा सा मतलब है, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा। लेकिन अगर किसी ने मन पर काबू नहीं पाया तो उसका अपना ही मन उसके सबसे बड़े दुश्मन की तरह बर्ताव करता है। दुश्मन की तरह? हाँ, मतलब वो आपके ही खिलाफ काम करेगा। यहाँ खास बात यह है कि मन या तो आपका साथी है या आपका दुश्मन, बीच का रास्ता नहीं। और ये बात स्रोत में जो अंकित की कहानी है उसमें साफ दिखती है। जी। अंकित एक होशियार कॉलेज छात्र, लेकिन वो एक कह सकते हैं एक मॉडर्न प्रॉब्लम से जूझ रहा था, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हाँ, ये तो बहुत आम है आजकल। पढ़ने बैठता है लेकिन मुश्किल से 15 मिनट, फिर कहाँ खो जाता था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, घंटों तक। हाँ, घंटों तक। और फिर रात के 3 बज जाते। सुबह उठकर बस अफसोस कि भाई टाइम कहाँ गया, फोकस ही नहीं कर पाता। जानी पहचानी सी लगती है ये कहानी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, वो लाइब्रेरी वाला किस्सा। जी। एक दिन वो ऐसे ही लाइब्रेरी में था, शायद बोर हो रहा होगा, और उसने भगवद गीता उठाई और उसकी नजर पड़ी ठीक इसी श्लोक पर, श्लोक 6.6, बंधुरात्मात्मनस्तस्य हाँ, उसी पर। और उसे पढ़ते ही जैसे कोई बिजली कौंधी हो। उसे लगा कि ये तो उसी के बारे में लिखा है। अच्छा, मतलब उसे लगा कि ये कोई पुरानी बात नहीं, ये उसकी अपनी कहानी है। एग्जैक्टली। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि उसकी जो प्रॉब्लम है, ये जो फोकस नहीं कर पाना, ये जो घंटों फोन में लगे रहना, इसका कारण कोई बाहर की चीज नहीं है। तो फिर क्या था? उसका अपना मन, उसका अनकंट्रोल्ड मन ही उसके दुश्मन की तरह काम कर रहा था। उसे उसके गोल से, अच्छी पढ़ाई से दूर खींच रहा था। ये श्लोक उसके लिए एक आईना बन गया। वाह, मतलब ये रियलाइजेशन बहुत बड़ा था उसके लिए। बहुत बड़ा। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। तो उसने क्या किया फिर? श्रोत क्या बताता है? उसने फैसला किया कि अब मन को काबू में करना है, इसे दुश्मन से दोस्त बनाना है। और उसने छोटे लेकिन अहम कदम उठाए। जैसे कि? रोज सिर्फ 15 मिनट ध्यान करना शुरू किया, मेडिटेशन। सिर्फ 15 मिनट? हाँ, शुरुआत में। और फोन से दूरी बनाई, मतलब नियम बनाए कि कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं। अनुशासन को अपना हथियार बनाया। ये अनुशासन वाली बात बहुत जरूरी लगती है। बिल्कुल। देखिए, ध्यान हमें अपने मन के पैटर्न को समझने में मदद करता है और अनुशासन उस समझ को एक्शन में बदलता है। गीता में भी तो श्री कृष्ण अभ्यास और वैराग्य की बात करते हैं, मन को वश में करने के लिए। अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। जी, अंकित ने वही किया। रोज अभ्यास किया ध्यान का और फोन जैसी चीजों से थोड़ी डिटैचमेंट रखी। और नतीजा क्या बदलाव आया उसमें? नतीजा, स्रोत कहता है कि वो अब अपने कॉलेज के टॉप रैंकर्स में गिना जाता है। अरे वाह। हाँ, और दोस्त हैरान है कि भाई इसमें इतना फोकस आया कहाँ से। पर अंकित वो बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो राज जान गया। वो जान गया है कि उसका मन अब उसका दोस्त है, दुश्मन नहीं। तो कहानी का और श्लोक का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है जो श्री कृष्ण समझाते हैं। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उसे कंट्रोल किया है या नहीं। आज की सीख भी यही है, अगर आप मन को नहीं चलाएंगे तो मन आपको चलाएगा। और जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। ये आज के टाइम में तो और भी ज्यादा जरूरी लगता है, जहाँ इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बिल्कुल। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण ही आज की चुनौतियों से निपटने की चाबी है। ये कोई सिर्फ फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है। तो अंकित की कहानी से सीखते हुए ये सोचने वाली बात है, हर कोई आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा अनुशासित कदम उठा सकता है जिससे मन दुश्मन के बजाय धीरे धीरे दोस्त बनने लगे। हाँ, शायद से 5 मिनट फोन कम इस्तेमाल करना, या सुबह उठकर बस 2 मिनट शांति से बैठना। कुछ भी, बस एक छोटा कंसिस्टेंट कदम। बिल्कुल।
तो भागवत गीता कोट्स चैनल पर इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको ये बातचीत, ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ।